नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को घर में सुख शांति और समृद्धि साथ में लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ उपाय बताऊंगी। दोस्तों, इस उपाय को अपनाकर आप देखिए आपके घर में बिल्कुल सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि हमारी जितनी भी गृहिणियां हैं जिन्हें घर की लक्ष्मी कही जाती है, तो उन्हें अपने जीवन में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप जब भी जितनी भी गृहिणियां हैं वो प्रातःकाल सुबह उठे, इस तरह वो अपना प्रातःकाल का रूटीन तैयार करें। तो दोस्तों, आप सुबह उठे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप संडे है तो ऐसा ना कि आप संडे है तो सो रहे हैं। तो सबसे पहले आप उठे और सबसे पहले आप अपने घर की साफ़ सफाई करें। सबसे पहले झाड़ू करें और घर को साफ़ सुथरा रखें। और यदि इसकी शुरुआत करना है तो एक दिन पहले ही रात में जो भी कूड़ा होता है वो आप समेट के रखें। प्रातःकाल उठते पहले झाड़ू करें और घर का कूड़ा आप सुबह ही घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि कूड़ा नेगेटिविटी लेके आता है। और इसके बाद आप अपने घर को जितने भी साफ़ सुथरा रखें। संडे के दिन भी आप प्रातःकाल उठने का रूटीन रखें। साथ ही आप अपने बच्चों को भी सुबह ही उठने की रूटीन बनाएं और आपका जो दिनचर्या है उसमें आप पूजा पाठ को जरूर सम्मिलित करें। दोस्तों, घर की जो दहलीज होती है उसे आप विशेष करके साफ करें और खासकर बृहस्पतिवार के दिन उस स्थान को साफ सुथरा करके हल्दी और कुमकुम से उसकी पूजा करें। उसके पुष्प से उसकी पूजा करें, क्योंकि महालक्ष्मी की जो आपके घर जो महालक्ष्मी का परिवेश होता है घर के मुख्य द्वार से होता है। घर के मुख्य द्वार में कभी आप झाड़ू और पैरों से ठोकर मार के ना खोलें, क्योंकि घर के मुख्य द्वार का हमेशा साफ़ सुथरा और सुसज्जित करके रखें। दोस्तों, ये तो हुई साफ़ सफाई की बात। साथ ही आप अपने घर गृहस्थी में रसोई में भी आप ध्यान रखें कि जैसे गृहिणियाँ हैं, कई बार उन्हें ध्यान नहीं रहता कि घर में चीनी ख़त्म हो रहा है, नमक ख़त्म हो रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही कुछ ऐसे 5 चीज़ मैं बताऊंगी, 5 जीवों का भोजन कराना, जिससे कि आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि लेके आता है। तो उस 5 चीज़ में आती है गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता और चिड़िया। तो गाय जो होती है वो लक्ष्मी की प्रतीक होती है, और चींटियाँ जो कर्ज होता है, जिससे आप किसी ने कर्ज लिया है तो वह कर्ज जल्दी ख़त्म होता है। कुत्ता जो होता है शत्रु का नाश करता है। कौवा जो होता है, कहते हैं कि पितरी लोग कौवे के रूप में आके रोटी खा के तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देके जाते हैं। और साथ में होती है मछली। मछली को भी आप यदि समय मिले तो आप आटा की गोली बना करके महीने में एक बार कम से कम आप नदी, पोखरा, कुआं जहाँ भी आपका हो वहाँ आप जाके दे सकते हैं। तो इस 5 जीवों का आप भोजन जरूर दें। कम से कम गाय की पहली रोटी, कहते हैं कि पहली रोटी गाय का और आखिरी रोटी कुत्ता का होना चाहिए। तो आज से आप यह उपाय करें। इस उपाय के द्वारा आप अपना देखेंगे दोस्तों कि घर में कितनी सुख शांति समृद्धि होती है। गाय के लिए रोटी ज़रूर निकालें और साथ ही यह गाय की रोटी अपने बच्चों से दिलवाएं, क्योंकि ये संस्कार आप अपने बच्चों में डालेंगे तभी आप बच्चे आगे जाकर इस धर्म संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों, घर गृहस्थी को संभालना हर स्त्री का काम होता है। घर गृहस्थी के साथ साथ आप अपने किचन में भी एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप अपने किचन में देखें कि जो नमक का डब्बा है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, और नमक के डब्बा वो शीशे में होनी चाहिए। उसका जो मर्तमान होना चाहिए शीशे का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। और साथ ही उस नमक के डब्बे में कम से कम 5 से 6 लौंग जरूर डाल के रखें, क्योंकि इसके पीछे भी इसकी पौराणिक मान्यता है। इस नमक के डिब्बे पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी दोस्तों, एक छोटी छोटी बातों से आपकी घर गृहस्थी काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली होगी। घर में सुख शांति आएगी और महालक्ष्मी आपके घर में बहुत जल्दी ही प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, आप कहते हैं ना कि घर में बहुत चीज़ होने के बाद भी घर में शांति नहीं है, तो शांति के लिए आप ये 5 चीज़ जरूर उपाय करें। 5 जीवों को भोजन कराएं और घर की किचन को साफ़ सुथरा रखें। साथ ही जो भी कूड़ा है वो कभी भी रात में नहीं निकालें। आप दूध दही भी कोई मांगने आए शाम में तो आप बिल्कुल ना दें। दोस्तों, ये छोटी छोटी उपाय है जो लोग नहीं जानते हैं। मान्यता ये है कि शाम के वक्त लक्ष्मी का आगमन होता है, उस समय आप पूजा पाठ करें, ज्योत जलाएं, धूप दीप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं। लेकिन कहते हैं कोई गेस्ट के रूप में आए तो आप उसका मान सम्मान करें, स्वागत करें। लेकिन यदि अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जिनके घर में दूध दही संजोग से ख़त्म हो जाती है, तो आप उसे उस समय नहीं दें। भले ही आप कुछ देर बाद रात हो जाए या दिन में आप दे दें, लेकिन शाम के वक्त दूध दही किसी और को देना वर्जित माना जाता है। इससे घर में धन की हानि होती है। ये छोटी छोटी बातें मैं आप सभी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी
सी ऐसी गृहिणियाँ हैं जिनको ये छोटी छोटी बातें पता नहीं है और इनसे उनके घर में बहुत सारा धन नाश होता है। तो दोस्तों घर गृहस्थी से जुड़ी मैं कई और बातें बताना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, तो मैं आप सभी से जो ये सारी जो कुछ विशेष बातें हैं मैं हमेशा चाहती थी कि आपके साथ बैठ के बात करूँ, आपसे सभी बातें शेयर करूँ। तो दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है? मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।